क्वेश्चन आंसर देख लो जरा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है व्हेन एंड वेयर वाज चंद्रशेखर बॉर्न। ये वाला आंसर आना ही है इस बार, तो ध्यान से पढ़ लेना। आंसर है इसका चंद्रशेखर वाज बॉर्न ऑन 23 जुलाई 1906 इन ब्लेज भावरा इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। समझाऊं क्या? बिल्कुल। मैंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद जो थे इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के भावरा जिले में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वेयर डिड ही रिसीव हिज ईयरली एजुकेशन। उन्होंने अपनी हाल ही की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू करी थी? सो ही रिसीव्ड हिज ईयरली एजुकेशन इन भावरा। गाइस भावरा में, भावरा क्या है? एक जिले, भावरा जो है झाबुआ जिले में एक छोटा सा गांव है। जैसे आप कहीं ना कहीं गांव या सिटी में रहते होंगे, ऐसे ही भावरा भावरा एक छोटा सा गांव है जो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते। इन 1920 विच मूवमेंट अट्रैक्ट चंद्रशेखर। तो बताइए 1920 से 21 की कौन से मूवमेंट ने, कौन से मूवमेंट मतलब ये नहीं होता है कि इधर से मूव उधर करना, नहीं, आंदोलन होता है मूवमेंट मतलब। तो कौन से आंदोलन ने चंद्रशेखर आजाद जी को जो है अट्रैक्ट किया था? तो आंसर है इसका कि ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920 to 21 अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। जो 8th के बच्चा पार्टी जो सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, तो पहले ध्यान से देखो। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद लिखा है, इसको ही बोला गया है। ही वाज अट्रैक्टेड ये लिखा हुआ है। वाई लिखकर नॉन कॉपरेशन की स्पेलिंग याद करना, मूवमेंट की स्पेलिंग याद मत करना, ये लिखा है मूवमेंट। अब ये जो है ये दिया है। अब आपको थोड़ा सा ये बताना पड़ेगा कि अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, किसकी लीडरशिप में हुआ था? महात्मा गांधी की। तो एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ये। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग जिसमें हथियार ना यूज हो, अहिंसकात्मक ऐसा कुछ बोलते हैं ना, अहिंसक, जिसमें हिंसा नहीं होती है, ऐसा मूवमेंट था। ओके, मुझे हिंदी के कुछ वर्ड्स नहीं आते हैं खत्म। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वन ऑफ चंद्रशेखर स्टेटमेंट प्रोवोक द मैजेस्टी। व्हाट वाज द स्टेटमेंट? देखिए कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट था जिसने प्रोवोक किया था मैजिस्ट्रेट को। प्रोवोक मतलब होता है उकसाना। जैसे कई बार हम उकसाते हैं किसी को जानबूझकर, हमें पता होता है कि इस बात पर गुस्सा आएगी इसको, तो हम उस बात पर हम उकसाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड प्रोवोक गाइज। कौन से स्टेटमेंट पे प्रोवोक किया था मैजेस्टी को, एंड व्हाट वाज द स्टेटमेंट? वो स्टेटमेंट क्या था? सो ही गैव हिज नेम आज़ाद। उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया था। हिज फादर्स नेम एज अ स्वतंत्रता, अपने फादर का नाम स्वतंत्रता बताया था। हिज रेसिडेंस, उसने अपने घर का पता दिया था क्या? प्रिजन, जेल। एंड दिस प्रोवोक्ड द मैजेस्टी। अब ये जो दिस प्रोवोक्ड मैजेस्टी है इसको याद मत करना। दिस मतलब स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ मैं। प्रोवोक्ड ये लिखा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में तुम लोगों को, एक मिनट रुकना, और द मैजेस्टी ये लिखा है। तो ये इतना और इतना तुमको बाद में तो लिखना पड़ेगा कि ये वाला स्टेटमेंट ऐसा हुआ। यहाँ से यहाँ तक बस याद कर लेना, ठीक है? समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, वाई वाज ब्रिटिश पुलिस एबल टू सराउंडेड हिम। क्यों ब्रिटिश पुलिस ने, वो जो मिलने गए थे ना अल्फ्रेड पार्क में, तो क्यों उन्होंने घेराबंदी कर ली थी? मतलब क्यों ऐसा हुआ था? कुछ तो कारण होगा ना। ऑन February 27 गाइज 1931 चंद्रशेखर आजाद met 2 of his comrades at अल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद। बताया गया है कि 27/1921 को चंद्रशेखर आजाद जो थे ना वो अपने कमरेड से मिलने गए थे। कमरेड मतलब जो क्रांतिकारी साथी थे ना उनके, जो आप कह सकते हैं जिनसे उनकी मित्रता थी गहन, जो उनको क्रांतिकारी दोस्त थे उनके, उनसे मिलने गए थे अल्फ्रेड पार्क में, जिसे आज के टाइम में शायद आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है इलाहाबाद में। ही वॉज बेट्रेड बाय एन इन्फॉर्मर टू ब्रिटिश पुलिस। देखो शायद वो जो बेट्रेड मतलब यहाँ पर जो बोल रहे हैं ना इन्फॉर्मर, जो इन्फॉर्मर था जिसने पता लगाया था, जो जानकारी दी थी, वो इनका ही दोस्त कुछ था जो ब्रिटिश पुलिस से मिला हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था। सो ही वाज सराउंडेड बाय
ब्रिटिश पुलिस, दैट्स वाई, सो भी बोल सकते हो, दैट्स वाई बोल। ये जो क्वेश्चन है आपको मिल जाएगा, आंसर जो है इसी में मिल जाएगा, ये देखो आंसर, बस इतना याद करना है। बता दिया है कि कमरेड मतलब उसके क्रांतिकारी साथी थे, मिले कहाँ थे बेटा, अल्फ्रेड पार्क में। अल्फ्रेड पार्क कहाँ है वो भी बता देना, इलाहाबाद में। ही वॉज बेट्रेड बाय एन इन्फॉर्मर टू पुलिस, ब्रिटिश पुलिस। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की, तो हाउ डिड चंद्रशेखर, हाउ डिड चंद्रशेखर प्रूव हिज नेम आजाद। तो अगर हम बात करें कि उन्होंने अपना नाम प्रूव कैसे किया कि वो आजादी है, तो इसका आंसर है कि वंस ही वाज सराउंडेड बाय पुलिस इन पार्क, ही डिडंट सराउंडेड बाय बट सूट हिमसेल्फ। क्या हुआ था कि वो पुलिस के द्वारा सराउंडेड तो हो गए थे उस पार्क में, मतलब पूरी तरह से घेराबंदी तो हो गई थी, बट ही डिडंट सरेंडर। उन्होंने जैसे ही पुलिस ने बोला कि तुम सरेंडर कर दो, तो उन्होंने सरेंडर नहीं किया था, उन्होंने अपने आप को हवाले नहीं किया था उन लोगों के, बल्कि इसके बजाय उन्होंने ये किया था कि उन्होंने उसको अपने आप उनने अपने आप को गोली मार दी थी। बट थस ही प्रूव्ड हिज नेम आजाद बाय नॉट बीइंग कट अलाइव। इस तरीके से उन्होंने प्रूव कर दिया था कि मैं आज़ाद हूँ, मेरी जो ज़िंदगी है किसी भी ब्रिटिश पुलिस के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, लेट्स लर्न में कुछ